रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हामिद बल्तिस्तानी और आज आप लोगों को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ प्रोनाउन। ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे प्रोनाउन का क्या मतलब है। ठीक है। अब सबसे पहले इस वर्ड को हम तोड़ते हैं। एक हो गया प्रो और दूसरा वर्ड है नाउन। ठीक है। ये प्रोनाउन से क्या बना है, प्रो एक वर्ड है, नाउन एक वर्ड है, ये दोनों वर्ड मिलके प्रोनाउन बना है। अब प्रो का मतलब है टू सपोर्ट, किसी की मदद करना। प्रो सपोर्ट करने को कहते हैं और एंटी जो है ना उसकी मुखालिफ, एंटी मुखालिफ होता है, प्रो सपोर्ट करना। ये दोनों वर्ड जो है ना क्या है, एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है। प्रो हामी, मदद करना, टू सपोर्ट समवन और समथिंग। ठीक है। और नाउन, अब यहाँ पे क्या है, प्रो नाउन है। इसका मतलब ये हुआ कि नाउन को सपोर्ट करने वाला, नाउन को सपोर्ट करने वाले को प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है। अब यहां पे सपोर्ट करने का क्या मतलब है, सपोर्ट करने का मतलब ये है कि वो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होगा। जैसे कि हमने यहां पे लिखा, जनाब आदिल इज अ स्टूडेंट, फुल स्टॉप। अब हम दोबारा आदिल की हम बात करेंगे तो हम दोबारा आदिल का नाम नहीं लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, उसका प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे हम फुल स्टॉप के बाद ही। अब देखो, ही आदिल जो कि नाउन है उस जगह पे जो है वो रिप्लेस किया। अब रिप्लेस करने का मतलब क्या है, मदद करना, इसीलिए इस वर्ड का नाम प्रोनाउन पड़ा। अब हम आएंगे इसकी जो टाइप्स है, टाइप्स कितने हैं इस पे हम बात करेंगे। टाइप्स। अब टाइप्स प्रोनाउन की अगर हम टाइप्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले उसकी जो टाइप है उसको हम यहां पे अगर बयान करूं तो वो है पर्सनल प्रोनाउन। यानी प्रोनाउन की जो अगर पहला टाइप को अगर हम डिस्कस करें तो वो क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। देखें, अब पर्सनल प्रोनाउन क्या है, पर्सन से ये वर्ड निकला है पर्सनल। अब पर्सनल का मतलब है अशखास के लिए इस्तेमाल होने वाले जो प्रोनाउंस हैं उनको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि ही, शी, इट। इट बेसिकली हम चीज़ों के लिए या नॉन लिविंग थिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इट को भी पर्सनल प्रोनाउन की कैटेगरी में शामिल किया हुआ है। एक्चुअली जो पर्सन से निकला है ये पर्सनल। ठीक है। तो ये जो जितने भी जो ही, शी, इट है और दे है, ये तमाम क्या है, पर्सन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, न कि हम इसको चीज के लिए इस्तेमाल नहीं करते। अलबत्ता यहां पे इट आ रहे हैं जो कि मोस्टली हम चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इट को भी उन्होंने पर्सनल प्रोनाउन के टाइप में शामिल किया गया है। सो इसीलिए इस टाइप को क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। अब उसकी हमें एग्जांपल देने तो ही, हाँ जी, शी, इट, दे, आई, वी, एटसेट्रा, इनको हम क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। क्यों कहा गया, क्योंकि ये तमाम प्रोनाउन क्या क्या है कि वो रेफर करता है अशखास की तरफ, शख्स की तरफ। राइट। इस वजह से इन प्रोनाउन को हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। क्लियर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा इसमें एक चीज आपने समझनी है वो है इसकी जो टाइप है, पर्सन टाइप है। अब हमारे पास पर्सन टाइप की अगर हम देखा जाए तो हमारे पास तीन टाइप है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। राइट। इसी पर्सनल प्रोनाउन की जो तीन टाइप है, तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। देखिए, अच्छा, अब फर्स्ट पर्सन क्या है। अच्छा, फर्स्ट पर्सन जिसे कहते हैं हम स्पीकर, यानी बोलने वाले को हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन। बोलने वाले को, जैसे कि मैं बोल रहा हूं ना आपके सामने, ठीक है, तो मैं फर्स्ट पर्सन होगा। और सेकंड पर्सन सुनने वाले को सेकंड पर्सन कहते हैं। और थर्ड पर्सन जिनके बारे में बात की जाए या जिनके बारे में बात हो रही हो
उसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं। अब यहां पे एक चीज समझनी है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब सपोज मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि मैं फर्स्ट पर्सन ही हूं, ठीक है। अब आप लोगों में जैसे कि अब मैं ये क्या करूं, यहां पे मैं शहजाद से बात करूं, शहजाद से मैं बात करूं और बाकी जो मेरी जो बातों का जो मेरा जो कंसर्न है वो शहजाद के साथ अगर हो लेकिन बाकियों के साथ नहीं है, गो कि हम मोस्टली कहते हैं सुनने वाले को सेकंड पर्सन कहते हैं, लेकिन एक्चुअली यहां पे ऐसा नहीं है। आपको यह देखना होगा, अगर मैं शहजाद से बात कर रहा हूं तो शहजाद तो मेरी बात सुन रही, लेकिन इसके अलावा आप भी सुन रहे हैं। लेकिन यहां पे क्या होगा, आप लोग थर्ड पर्सन है, क्योंकि सुनना जरूरी नहीं है। यहां पे एक्चुअल चीज आपने यह देखना है कि मैं शहजाद से बात कर रहा हूं और मेरी जो कंसर्न है जिससे मैं बात करना चाहता हूं और वो बात जिससे रेलेवेंट है। अब यहां पे मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, यानी मेरी बात जिस बंदे से या जिसके साथ मैं बात कर रहा हूं उसके साथ जो रेलेवेंट होगा वो मेरा सेकंड पर्सन होगा। गो कि आप मेरी बात सुन रहे हैं लेकिन यू विल बी थर्ड पर्सन। यहां पे बात सुनना जरूरी नहीं है, यहां पे बात सुनने के अलावा बात उन जिससे मैं बात करूं वो रेलेवेंट भी होना जरूरी है। हम फर्स्ट पर्सन में तो हमें कोई मसला नहीं, क्योंकि बात करने वाले को हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। और सेकंड पर्सन, यहां पे दो चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, सिर्फ सुनना ज़रूरी नहीं है, सुनने के अलावा जो बात मैं कर रहा हूं यानी स्पीकर कर रहा हो वो बात उस सुनने वाले के साथ ताल्लुक़ हो, उसके साथ रेलेवेंट हो। ये दोनों अगर चीज़ें अगर हो तब जाके वो क्या होगा, सेकंड पर्सन। अगर मैं बात कर रहा हूं एक स्पेसिफिक बंदे से, एक स्पेसिफिक शख्स से, ठीक है, और बाकी लोग भी सुन रहे हैं, तो जो सुनने वाले तमाम लोग सेकंड पर्सन नहीं होंगे। अगर मेरी जो, अब देखो ना, अभी तो आप तमाम सेकंड पर्सन है, क्यों? क्योंकि मैं आप तमाम को पढ़ा रहा हूं, मेरी जो बातों का ताल्लुक है वो आप तमाम से है, तो इस वक्त तो आप तमाम सेकंड पर्सन तो है। लेकिन मैं किसी बंदे से उसका नाम पूछूं, यहाँ पे आप कोई स्टूडेंट है, किसी का मैं उनका नाम पूछूं या कोई और चीज़ में पूछूं और वो आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आप थर्ड पर्सन होगा, जिस बंदे से मैं बात कर रहा हूं वो सेकंड पर्सन होगा। ठीक हो गया। और थर्ड पर्सन का मतलब है जिनके बारे में हम बात की जाए, जिनके बारे में हम बात करें। अब सपोज यहां पे भी बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ है जो आपने समझनी है। अब मैं क्या करूं, यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे आप मौजूद हैं, मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट है, इनसे मैं बात करूं, गो कि वो मेरी बात सुन रही है या सुन रहा है, ठीक है। मैं सपोज मैं अब्दुल हादी के हवाले से या मैं शहजाद को अब्दुल हादी के बारे में भी बताऊं, लेकिन अब्दुल हादी खुद भी मेरी बात सुन रहे हैं, इवन दो फिर भी अब्दुल हादी थर्ड पर्सन होंगे, क्योंकि मेरा ताल्लुक इनके साथ है और मैं और शहजाद बात कर रहे हैं अब्दुल हादी के बारे में, गो कि अब्दुल हादी मेरी बात सुन रहे हैं, फिर भी अब्दुल हादी विल बी थर्ड पर्सन।